हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। फिर से शुरू हो गई है आप लोगों की ऑनलाइन पढ़ाई, जिसमें हम लोग सब स्क्रीन के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। राइट, तो करते हैं आज की वर्कशीट। हमारी क्लास 9 की आज की वर्कशीट है आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स हमें पता है ए एंड द। पढ़ लेते हैं हम। ब्लू कलर के ओवल में जो सबसे ऊपर लिखा है, आर्टिकल किसे कहते हैं? अ वर्ड यूज्ड अलोंगसाइड अ नाउन। एक ऐसा शब्द जिसको नाउन के साथ यूज़ करते हैं टू इंडिकेट द टाइप ऑफ रेफरेंस बीइंग मेड बाय द नाउन, कि वो जो नाउन है वो किस तरह का रेफरेंस दे रहा है। इट में इंडिकेट नंबर और वॉल्यूम। देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल जिसको कि द बोलते हैं, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि ए और एन होते हैं। इस वर्कशीट में हम ए और एन के बारे में ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो चलिए इन क्लाउड्स को देख लेते हैं। ए इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन। जैसे हमें पता है, मेरे हाथ में अगर एक पेन है तो दिस इज़ अ पेन, राइट। मेरे हाथ में एक एप्पल है, दिस इज़ एन एप्पल। ये सब कुछ आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम अभी देख लेंगे। नीचे लिखा है यूजेज। ए एन इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड। जो शब्द वॉवल साउंड से शुरू होते हैं, वॉवल साउंड से शुरू होते हैं, उनके पहले हम एन लगाते हैं। एक बार यहाँ से देख लेते हैं। व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। कोई नाउन स्पेसिफिक है, खास है, या कोई भी है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। चलो देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड। कोई खास दिन था जो कि बड़ा लंबा था। दिन तो जितना था उतना ही था, लेकिन कभी कभी हमें लंबा लगता है। आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी, वो जो खास चाय मैंने पी वो बहुत अच्छी थी। By using the article we have shown that it was one specific day. हमने किसी खास दिन की बात की है। That was long and one specific cup of tea. चाय भी खास थी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए ब्लू कलर के बॉक्स में नीचे। After a long day, after a long day, a cup of tea tastes particularly good. कोई भी दिन जो लंबा हो उसके बाद अगर आप चाय पिए तो वो अच्छी लगती है। By using the article A, we have created a general statement कि हमेशा ही, अक्सर ही जब हम चाय पीते हैं तो वो अच्छी लगती है। अब हम आ जाते हैं वापस वर्कशीट के ऊपर और इसमें हम देखते हैं A and an have the same meaning. फर्स्ट, पहली बात तो ये है। दूसरी बात देखिए, A and an are indefinite articles. द डिफरेंस उन दोनों में क्या है? सिर्फ वॉवल साउंड का डिफरेंस है, जो कि आप हमेशा पढ़ चुके हैं। व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, मैं अभी आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का डिफरेंस बताऊंगी। पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं। जैसे कि अ बुक, अ कार, अ डॉग, अ फ्रॉग, अ लेमन, अ ट्रक। ठीक है। देन एन में एन एप्पल, एन एग, एन इंसेक्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एक्टर। इन्होंने कहा बी केयरफुल। ये देखो, ये लिखा बी केयरफुल किस चीज़ के लिए? द साउंड ऑफ द लेटर इज़ इम्पॉर्टेंट। साउंड को देखना है हमने। एप्पल में ए नहीं देखना, ए साउंड को देखना है, आवाज़। जैसे मैं आपको यहाँ याद दिला दूँ, यहाँ लिखा है अ हाउस, ह की आवाज़ आ रही है, हा हाउस। ए की आवाज़ आ रही है, ह की आवाज़ आ रही है, जिसकी वजह से ए लगेगा। लेकिन देखिए एन आर, HOUR, यहाँ भी एच है, हाउस में भी एच है, लेकिन एन आर, क्योंकि आर में एच की, ह की आवाज़ नहीं आ रही, अ की आवाज़ आ रही है। यहाँ से पढ़ लेती हूँ। द एच एट द बिगिनिंग ऑफ आर इज़ साइलेंट, क्योंकि एच जो है वो साइलेंट है। सेम एन अंकल, एन अंकल, 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 अ की आवाज़ आ रही है। अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू की आवाज़ आ रही है, यू की। हिंदी वाला यू देखिए, यू। ठीक है, तो वो वॉवल साउंड नहीं है। वॉवल साउंड्स कौन सी हैं?
ये हमारे वॉवल्स हैं, जो मेन 5 वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। इसमें हमें ये ध्यान रखनी है कि हम साउंड्स की बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट लेटर की बात नहीं, फर्स्ट साउंड की बात कर रहे हैं। एज एन एप्पल, तो एप्पल में क्या होगा, एन एप्पल। अब हमने कहा ही, एम ए, जैसे मान लो मैंने BA किया, MA किया, आई एम एन MA, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ MA तो ब्रैकेट में देखिए आवाज़ आती है MA, ए, तो आवाज़ कौन सी आती है, एप्पल वाली आवाज़ आती है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड्स। E, an elephant, an egg, an igloo, an ink pen, an orange, an honest man, ना हाँ सॉरी, एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि ऑनेस्ट में एच जो है वो साइलेंट है और आवाज़ कौन सी आ रही है ब्रैकेट में देखो, ऑनेस्ट, तो एन ऑनेस्ट। इसके बाद नीचे लिखा है अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। यूनिकॉर्न के आगे देखो मैंने क्रॉस लगा दिया, क्योंकि यूनिकॉर्न में जो आवाज़ आ रही है वो अ की नहीं आ रही है, यू की आ रही है। सेम विद द यूनिवर्सल, अभी अभी आपने देखा था यूनिवर्सिटी, राइट। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं और आ जाते हैं अपनी वर्कशीट के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक विद ए और एन, और बड़ा कर लेती हूँ। आई हैव डैश इंग्लिश बुक इन माई बैग, इंग्लिश इंग्लिश, तो ई की आवाज़ आ रही है, दैट्स अ वॉवल। आई हैव एन इंग्लिश बुक इन माई बैग। अब शायद आपको क्लियर नज़र आएगा, आई हैव एन इंग्लिश बुक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, शी इज़ रीडिंग डैश ओल्ड कॉमिक, ओल्ड, तो एन ओल्ड कॉमिक, ठीक है। अगर यहाँ ओल्ड ना लिखा होता, शी इज़ रीडिंग कॉमिक, तो शी इज़ रीडिंग अ कॉमिक, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है, क की साउंड आ रही है, जबकि ओल्ड में ओ की साउंड आ रही है। दे हैव गॉट, एक्चुअली मुझे ये सिर्फ इन पर ही लगाना चाहिए, दे हैव गॉट आइडिया, आई साउंड देखिए, एन आइडिया। Rahul has dash mole on his right cheek. Rahul has a mole. कुछ गड़बड़ हो गई है, आई एम नॉट एबल टू डू दैट, उसको छोड़ देते हैं, ये ले लेते हैं। शी इज़ अ पायलट, पायलट। इट टेक्स मी, कुछ बच्चे हावर बोलते हैं, आवर, इट इज़ आर, देखो एच साइलेंट है, OUR, तो एन आर। Ritu has beautiful dress, a beautiful dress. My cousin is a doctor. My father is honest, लिखा हुआ है, अभी भी मैंने आपको बताया था an honest person, क्योंकि H जो है वो साइलेंट रहेगा। मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। H जो है यहाँ पर वो कैसा रहेगा, साइलेंट रहेगा। इसी तरह से ये जो R है आपका, इसमें H कैसा रहेगा, इसमें H आपका कर ही नहीं पा रही हूँ, साइलेंट रहेगा, ठीक है। अब आ गया पिकासो वॉज एन आर्टिस्ट, आ की आवाज़ आ रही है, एन आर्टिस्ट। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम फिर से आंसर्स देख लेते हैं। आई हैव एन इंग्लिश बुक इन माई बैग, शी इज़ रीडिंग एन ओल्ड कॉमिक, मेरे साथ बोलो, दे हैव गॉट, राहुल हैज़, वेरी गुड, द गर्ल इज़, गुड, जोर से बोलना है, इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू स्कूल, रितु हैज़, माई cousin is a doctor, my father is an honest person, पिकासो was an artist। तो आई गेस कि ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलो करते हैं गुड बाय एंड थैंक यू।